नमस्कार दोस्तों, प्रदीप टेक्निकल में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं हैमर के बारे में। दोस्तों हम बात करेंगे हैमर कितने प्रकार के होते हैं, इसका क्या क्या यूज़ होता है, ये किस मटेरियल का बना होता है, इसको हम वर्कशॉप में किस किस कार्य के लिए यूज़ करते हैं। तो हम बात करते हैं दोस्तों हैमर। हैमर एक चोट मारने का साधन होता है दोस्तों। हैमर एक चोट मारने का साधन होता है। इसका प्रयोग हम बेंडिंग में, पंचिंग में एंड इसका प्रयोग हम बेंडिंग में, पंचिंग में, सीधा करने में, चिम्पिंग में, फोर्जिंग में, रिवेटिंग में करते हैं। दोस्तों बात करते हैं हम इसके मटेरियल की। दोस्तों ये कास्ट स्टील का बना होता है। हैमर हमेशा कास्ट स्टील का बनाया जाता है। पार्ट्स ऑफ हैमर। पार्ट्स ऑफ हैमर की बात करें तो दोस्तों 4 पार्ट होते हैं हैमर के: फेस, पेन, चेक, आई होल। दोस्तों हम इस चित्र के माध्यम से समझेंगे कि कौन सा पार्ट कहाँ पे, कौन सा पार्ट होता है, कैसे होता है। बात करें दोस्तों हम पेन, तो जो ये भाग होता है दोस्तों इसको हम पेन बोलते हैं, पेन। और इसके बाद बोलते हैं इसको बोलते हैं जो फेस होता है दोस्तों, फेस। उसके बाद चिक, वेज और आई होल, ये इसके पार्ट्स होते हैं दोस्तों। हैंडल भी इसका पार्ट होता है। दोस्तों हमें कभी भी स्पेसिफाई करना होता है तो हैमर को हम 2 चीज़ों से करते हैं। एक तो उसके वेट से और दूसरा उसके पेन से। मतलब उसकी पेन कैसी है, बॉल पेन है, स्ट्रेट पेन है, क्रॉस पेन है, कैसी है। और दूसरा उसके वेट से कि वो 125 ग्राम का है, 500 ग्राम का है, 1 किलो का है। मतलब उसके वेट से हम उसको स्पेसिफाई करते हैं। आगे हम बात करते हैं दोस्तों टाइप्स ऑफ हैमर। हैमर दोस्तों 7 प्रकार के होते हैं। 7 प्रकार के हैमर होते हैं दोस्तों। नंबर 1 हैंड हैमर, नंबर 2 बॉल पेन हैमर, नंबर 3 क्रॉस पेन हैमर, नंबर 4 स्ट्रेट पेन हैमर, नंबर 5 स्लेज हैमर, नंबर 6 सेट हैमर, नंबर 7 सॉफ्ट हैमर, नंबर 8 हैंड हैमर, नंबर 7 सॉफ्ट हैमर। बात करें हम हैंड हैमर। हैंड हैमर बहुत ही हल्के होते हैं दोस्तों। ये फोर्जिंग कार्य में प्रयोग किया जाता है इनका, और ये 2 किलोग्राम तक मिलते हैं। बॉल पेन हैमर की बात करें दोस्तों हम, देखो ये बॉल पेन हैमर होता है दोस्तों। इसका प्रयोग हम रिवेटिंग को शेप देने, किसी भी प्रकार की मटेरियल को शेप देने के लिए इसका हम प्रयोग करते हैं। जैसे रिवेटिंग में इसको शेप देने के लिए प्रयोग करते हैं बॉल पेन हैमर का। बात करें तीसरा हम क्रॉस पेन हैमर। क्रॉस पेन हैमर का प्रयोग हम किसी भी मटेरियल की लंबाई बढ़ाने में, हम एक ही साइड में लंबाई बढ़ाने में हम क्रॉस पेन हैमर का प्रयोग करते हैं। दोस्तों ये आप अच्छे से देख पा रहे होंगे क्रॉस पेन हैमर का यूज़। देखो इसमें एक ही साइड में लेंथ बढ़ती जा रही है। क्रॉस पेन हैमर का प्रयोग इस प्रकार किया जाता है। और इसके बाद आता है अपना स्ट्रेट पेन हैमर। स्ट्रेट पेन हैमर का प्रयोग हम किसी भी कॉर्नर को साफ, कॉर्नर बनाने पे 90 डिग्री पे अगर कोई कॉर्नर बनाना होता है तो हम स्ट्रेट पेन हैमर का प्रयोग करते हैं। दोस्तों ये आप इस चित्र के माध्यम से देख सकते हैं। तो इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों अगले टाइप्स की, स्लेज हैमर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। इसका बहुत ही भारी कार्यों में प्रयोग किया जाता है। स्लेज हैमर 2 से 10 किलोग्राम तक मिलते हैं। ये हैवी ड्यूटी में प्रयोग किया जाता है। स्लेज हैमर की हम बात करें दोस्तों, इसको हम अपनी लैंग्वेज में बोलते हैं घण। आपने कभी सुना होगा, घण भी बोलते हैं दोस्तों। ये बहुत ही भारी कार्यों के लिए प्रयोग किया जाता है इनका। तो अब आगे हम बात करते हैं सेट हैमर। सेट हैमर दोस्तों किसी भी 90 डिग्री पे मेटल को बिठाने के लिए हम सेट हैमर का प्रयोग करते हैं। देखिएगा दोस्तों, अगर किसी भी जो मेटल को 90 डिग्री पे सेट डाउन करना होता है तो वहाँ पे हम सेट हैमर का प्रयोग करते हैं। इसके बाद हम बात करें दोस्तों सॉफ्ट हैमर। सॉफ्ट हैमर के अंतर्गत दोस्तों 3-4 टाइप्स के जो होते हैं हैमर आते हैं। जैसे लकड़ी का हैमर, प्लास्टिक हैमर, बोसिंग हैमर, और वो प्लास्टिक हैमर, लेड हैमर, तांबे का हैमर। ये डिफरेंट टाइप के हैमर जो होते हैं लकड़ी के, उसके सॉफ्ट हैमर के अंतर्गत आते हैं। इनका प्रयोग वहाँ करते हैं दोस्तों जहाँ पे हमें किसी भी मेटल को स्क्रैच से बचाना होता है। जैसे लकड़ी का हैमर जो होता है उसको हम शीट मेटल के कार्यों में यूज़ करते हैं। और बुशिंग हैमर, हाँ दोस्तों ये बुशिंग हैमर एक बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका प्रयोग हम खोखले पेंदे को बनाने के लिए करते हैं। खोखले पैनल बनाने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। अगर बात करें हम इसकी, ये दिखने में कैसा होता है, तो दोस्तों ये बुशिंग हैमर, देखो दोस्तों ये बुशिंग हैमर आप देख पा रहे होंगे, बुशिंग हैमर।
अब बात करते हैं हम अगला कोरनुमा हैमर। कोरनुमा हैमर जो आप देख रहे हो दोस्तों, ये आगे से वो होता है, क्या बोलते हैं, चिजल की तरह कोरनुमा होता है दोस्तों ये। अब इससे आगे हम बात करते हैं रबड़ मैलेट। रबड़ मैलेट का प्रयोग भी ऐसे ही सॉफ्ट कार्य के लिए किया जाता है, जहाँ पे हम, जैसे इसमें दिखाया गया है कि फाइल का हैंडल फिट करने में हम इसका प्रयोग कर रहे हैं रबड़ हैमर का। इससे आगे हम बात करते हैं तांबा कॉपर हैमर। कॉपर हैमर का प्रयोग दोस्तों हम किसी भी जॉब को अलाइन करने के लिए, जैसे कि ये दिखा रहा है, लेथ चक में जॉब को सेट करने के लिए हम कॉपर हैमर का प्रयोग करते हैं। आप देख पा रहे होगे दोस्तों। इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों रोहाइड मैलेट। इस प्रकार के हैमर में शीर्ष प्राय चमड़े इंसर्ट से बने होते हैं। इसके दोनों साइड चमड़े के टुकड़े लगा दिए जाते हैं। इसका प्रयोग मशीन के किसी अवयव और असेंबली व सेटिंग के लिए किया जाता है। इससे आगे बात करते हैं दोस्तों प्लास्टिक हैमर। प्लास्टिक हैमर, इसके जो प्लास्टिक के ये होते हैं दोस्तों, ये चेंजेबल होते हैं। इनको हम घिसने के बावजूद इनको चेंज कर सकते हैं। तो इसके बाद एक लेड हैमर। लेड हैमर का प्रयोग ये बहुत ही भारी होता है और स्क्रैच नहीं लगने देता है किसी भी पार्ट पे, और उछलता भी कम है। वहाँ पे हम इसका लेड हैमर का प्रयोग करते हैं। जैसे वेट होने के कारण इसलिए उछलेगा कम, तो यहाँ पे इसका हम लेड हैमर का प्रयोग करते हैं। हाँ दोस्तों, इसमें एक हैमर का जिक्र नहीं हुआ जो काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्लो हैमर। क्लो हैमर का प्रयोग दोस्तों हम दीवार से या वुडन से गड़ी हुई कील को निकालने के लिए हम क्लो हैमर का प्रयोग करते हैं। जैसे सेटरिंग का भी आपने देखी होगी, लेंटर वगैरह की ढलाई करते टाइम जो लगाते हैं, तो उसमें एक हैमर प्रयोग करते हैं वो, और उसको कील निकालने के लिए और जो हैमर प्रयोग किया जाता है वो क्लो हैमर होता है। तो धन्यवाद दोस्तों। अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को